एक बाप कितनी करता है कोशिश, सब कुछ, आज इनके पति पैसे की पूरा सहारा तो पति तरफ है ना, सासरी पक्ष में है फिर। और जो बिटिया को दुख हो तो वो बाप समझा तो और अन्य को समझ भी नहीं सकता। जैसे कहा जाता है कि जो पत्नी कभी मां ना बनी हो वो किसी मां बनने वाली औरत का दर्द क्या समझेगी। बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। जिसने पुत्री को पाला पोसा बड़ा किया वो ही पुत्री का महत्व समझता है। कोई नहीं बचा है। अगर वो अपने पिता के आंखों में आंसू देकर आई थी और फिर भी घर परिवार खानदान बचपना सहेली सखी माँ का प्रेम घर छत परिवार आपके लिए आपके घर के लिए आपके पति के लिए सब कुछ त्याग कर वो आई कि नहीं आई। और जितना इन पर बना वो इनने किया। अब इनका कर्तव्य है कि इनके पति का मतलब आकाश संतोष का कर्तव्य है कि सारी कामनाओं को त्याग करके इनके साथ रहें। और अगर वो इनका नहीं हुआ तो क्या गारंटी वो उसका होगा, नहीं होगा। इन्हें लक्ष्मी है तो लक्ष्मी बने रहने दो स्त्री को, समझ गए। स्त्री बनी रहने दो। ज्ञान का भंडार सरस्वती का रूप है। अगर मैया ये काली पे आ गई, अगर ये चंडी बन गई और बनने में देर भी नहीं लगती, समझ गए। अगर चंडी बन गई काली बन गई तो घर के खपरा बिछवा दो है तुम्हारा। और जो तुम्हें पुरुष को केस मान्य नहीं होता आज की डेट में तुम्हें स्त्री जात को द्वारा केस तुरंत लिखोगा तो मान हो कहीं को न रह जाए। अरे हम लोग तो 7 जन्मों का बंधन मान के आते हैं। 7 जन्मों तक हम पति पत्नी बनकर रहेंगे। तुमसे एक ही जन्म नहीं सो जा रहे हो यार। बस हम वही मानते हैं कि 7 फेरा लिए हैं, 7 शादी किए हैं तो मजाक थोड़ी है कि हम। तुम अपना कर्तव्य करो, पत्नी का जो धर्म है अपना पालन करो। और तुम अपने मन से कभी मत लाना कि भगवान हमसे छूटे, क्योंकि अगर तुम छोड़ोगे भी तो पाप का भागीदार तुम्हें बनना पड़ेगा। और ठाकुर जी से केवल इतना ही प्रार्थना करना, हे ठाकुर जी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हे भोलेनाथ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारा परिवार हमारा पति हमें लौटा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। और यही होना है बहन, जगह जितनी भी ये नारियां होती ना कन्या वगैरह, ये अपनी शक्ति को ना भूले। बस तुम वही हो, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है इतनी ताकत है कि तुम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को तक लड़का बनाने के लिए तुम्हारे अंदर इतनी पावर है। और शक्ति को मत भूलो, तुम ही चंडी बन सकती हो।